Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. I hope you all will be doing well. जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक वीडियो पीएमएस पे ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि इसकी लास्ट डेट करीब आ रही है। तो पीएमएस होता क्या है? प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, आप अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्टली आप लोग 17 ग्रेड अवेल कर लेते हो और असिस्टेंट कमिश्नर की एक चेयर संभाल लेते हो। ठीक है, तो पीएमएस पे मैं स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि केपीपीएससी के वेबसाइट पे रिसेंटली एक एडवर्टीज़मेंट अनाउंस हुई है जिसमें पीएमएस की काफ़ी सारी सीट्स आई हैं। ठीक है, और लास्ट डेट उसकी 6 है, 6/1/2021, 6 तारीख उसकी लास्ट डेट है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट उसकी है 2nd डिवीज़न बीए-बीएससी में किया हो और 3rd डिवीज़न भी हो सकता है बीए-बीएससी में, लेकिन मास्टर में अगर हाई डिवीज़न लिया हो तो बीए-बीएससी में अगर 3rd डिवीज़न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज लिमिट इसकी 21 से लेकर 30 ईयर्स तक है और रिलैक्सेशन मिल सकती है 2 साल की। किन किन लोगों को बैकवर्ड एरिया से जो हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो जिन्होंने 2 साल कम से कम 2 साल गवर्नमेंट सर्विस की हो, और डिसेबल कैंडिडेट्स को भी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। ठीक है, तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की जो सीट्स आई हैं सारे के सारे इसके लिए अप्लाई करो जिन्होंने बीए-बीएससी किया हुआ है। मैं क्यों कहूँगी? क्योंकि ये सालों सालों बाद आते हैं। पिछली दफ़ा ये आए थे 2017-18 में आए थे। ठीक है, और अभी देख लें आपके 2021 में आए हैं। तो सोच ले, अगर आप ये सोचे कि अभी मेरी तैयारी नहीं मुकम्मल या मैं तैयारी करूँगा तो मैं अप्लाई करूँगा, तो ऐसा हरगिज़ ना सोचे, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं आते। और तैयारी की क्या है, तैयारी तो हो ही जाती है, क्योंकि इसके ऑप्शनल में अभी आपको बताती हूँ, इसके आपको मैं कंपलसरी बताती हूँ। तो इजी वे से इसका जब एग्जामिनेशन आएगा तो आप प्रिपेयर हो चुके होंगे। अच्छा, आप गौर से देख ले तो ये पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि केपीपीएससी के ज़रिए अभी पीएमएस की सीट्स अनाउंस हुए हैं, तो उसकी सिलेबस या उसका सिलेबस कुछ इस तरह है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास 6। ठीक है, 6 हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे। 100 मार्क्स की हमारे पास एक 100 मार्क्स का पेपर होगा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। ठीक है, इसका पेपर कुछ इस तरह से होगा कि उसमें प्रेसी इंक्लूड होगी। प्रेसी क्या होती है, जिनको समझ नहीं आती, इंशाल्लाह उस पर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैं कोशिश करूँगी अच्छी बनाऊँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एडिट वगैरह करने का। लेकिन फिर भी कंटेंट मेरा इस तरह हो कि आपको फ़ायदा दे। ठीक है, तो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, उसमें हमारे पास वोकेबलरी भी आती है, उसमें हमारे पास सिनोनिम एंटोनिम्स भी आते हैं, उसमें हमारे पास एसे का जो पेपर होता है वो हमारे पास दूसरे नंबर पे है 100 मार्क्स का। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे पास जीके का पेपर है, जीके 100 मार्क्स का, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस 100 मार्क्स का, पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क्स का, कंबाइनली इसका 300 है। ठीक है, तो कंबाइनली इसको क्वालिफाई करना है। अगर एक पेपर में खुदा ना ख्वास्ता मार्क्स कम भी हुए, अगर 2 औरों में ज़्यादा हुए, मतलब ज़्यादा हुए, तो 120 मार्क्स अगर आप ले लेते हो तो इजीली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। कंबाइनली अगर 120 आप लोग लो। इस्लामियात में 100 मार्क्स है और हमारे पास वाइवा के मार्क्स भी होते हैं जो कि 300 है। टोटल ये हमारे पास 900। अच्छा, ये सिर्फ इन पेपर्स के मार्क्स हुए। अभी ऑप्शनल की तरफ हम आते हैं। ठीक है, तो आप गौर से देख ले, इंग्लिश के हमारे पास 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, एक इंग्लिश ऐसे जो कि एक ही ऐसे होता है और 100 मार्क्स का होता है। एक हमारे पास जीके होता है, जीके में करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और पाकिस्तान अफेयर आता है, और इस्लामियात। ठीक है, तो बुक्स भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इसको देख ले गौर से। अच्छा, अब गौर से ऑप्शनल को देख के सीएसएस पीएमएस के ऑप्शनल तकरीबन चेंज है। सीएसएस क्या होता है ये तो मैंने बताया ही नहीं। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जो कि हर साल अनाउंस होता है और फरवरी में उसके एग्ज़ाम होते हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ऑप्शनल रखें जो कि आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे। ठीक है,
तो आप अभी देखें पीएमएस की तरफ मैं वापस आती हूँ। पीएमएस में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप से तकरीबन हमने 200 तक ही, मैक्सिमम 200 तक ही के ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं। 100 मार्क्स का हो तो 2 हो गए, और अगर 200 का हो तो 200 का एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप 1 को देखें, इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम कम्बिनेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कम्बिनेशन में नहीं ले सकते। अच्छा, जिसका अकाउंटेंसी में अगर अच्छा खासा बैकग्राउंड हो और उनको समझ आती हो तो ले लें, ये भी अच्छा ही सब्जेक्ट है। ज़्यादातर जो हमारे बीए, जर्नल बीए जिन्होंने किया होता है, तो उनके लिए मैं कहूँगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि इससे एक सेफ चॉइस है, ठीक है। और हमारे पास ग्रुप टू में हमारे पास अगर एक सब्जेक्ट, हमने ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रुप से ही आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है, ज़रूरी ये है कि आपने 600 मार्क्स बराबर करने हैं, चाहे वो आपको कोई से भी 200 के सब्जेक्ट ले या 100 का सब्जेक्ट उठाए किसी भी ग्रुप से, ठीक है। ग्रुप 2 है हमारे पास, उसमें हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है 200 का, और बाकी 100 के हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जर्नलिज्म वगैरह, ठीक है। तो आप गौर से देख ले, फॉरेस्ट्री तो बहुत ही हिट हुआ था पिछली दफ़ा। पॉलिटिकल साइंस के भी इतने अच्छे खासे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन जर्नलिज्म उरूज पर होता है। अच्छा, तीसरे ग्रुप को आप देखें, मैथ्स वालों के लिए है ये ग्रुप। गौर से देखिए, अगर नज़र आ रहा हो, प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड। अच्छा, ये नहीं कि आपने प्योर भी ले लेना है, अप्लाइड वगैरह भी, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स सब एक साथ। अगर आप 200 का ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही उठाएंगे एक ग्रुप से, और अगर 100 का ले रहे हैं तो बेशक आप 2 उठा लें 100 की। ग्रुप 4 में देखें तो फिजिक्स है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, ठीक है। बॉटनी, जोलॉजी अपने सब्जेक्ट, अगर किसी ने बॉटनी में मास्टर किया है तो उसके लिए बॉटनी अच्छा रहेगा, जोलॉजी में मास्टर किया है तो जोलॉजी, ठीक है। और जियोग्राफी, जियोलॉजी ये तो जर्नल लोग भी ले सकते हैं जिनने बीए जर्नली किया हो। अच्छा, ग्रुप 5 है हमारे पास, इसमें है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अच्छा, अगर आप 200 का लेते हैं तो एक ही उठाएंगे, अगर 100 का लेते हैं तो फिर 2 उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ 100 का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो है यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप पर हम आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है लॉ का, मतलब लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और सिर्फ लॉ ही 200 का है, बाकी 100 के हैं। तो अगर आप 100 के उठाए तो 2 उठा सकते हैं, और अगर एक उठाए तो लॉ का एक ही उठा ले, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ हम कम्बिनेशन में आईआर के यानी इंटरनेशनल रिलेशन के नहीं ले सकते। ग्रुप 7 में देखें तो फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, 200 के, तो इसमें से एक ही उठाएंगे। ग्रुप 8 में है इंग्लिश लिटरेचर, पर्शियन, अरेबिक, पश्तो, उर्दू वगैरह। अच्छा, गौर से इस सिलेबस को एक दफ़ा फिर देखें, ऑप्शनल को देखें, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखें तो ज़रूरी नहीं है कि आप 8 के 8 ग्रुप में से ही सारे सब्जेक्ट्स उठाएंगे। 600 मार्क्स आपने पूरे करने हैं, चाहे आप 100 के 6 ग्रुप से सब्जेक्ट उठाएं, और चाहे 200 का उठाएं। लेकिन मैं आपको ये अब ऑप्शनल में ज़रा आपको थोड़े से मैं सजेशन दे दूं, चूँकि आप लोगों की अपनी ही वो बैकग्राउंड पर आप लोग जाएं। मैं बहुत ज़्यादा देख रही होती हूँ कि लोग पूछ रहे होते हैं ऑप्शनल कौन सा लूँ, ऑप्शनल कम या वालम, ऑप्शनल का क्या करूँ। मैं आपको बताती चलूँ, ऑप्शनल वो लें जो आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छा इस तरह भी ना लगे कि अब आपको साइकोलॉजी अच्छी लग गई आप उठा लें, पढ़ते रहें, लेकिन वो हो साल तक ख़त्म ही ना हो। अगर ख़त्म हो भी जाए तो फेलियर रेशो उसका इतना है कि आप फिर अपने उस फेलियर को संभाल ना पाए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, दूसरों की राय पे तो सब्जेक्ट बिल्कुल ना लें, अपने बैकग्राउंड को भी देखें, अपने इंटरेस्ट को भी देखें, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखें। ये 3 चीज़ें, आई रिपीट, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड स्कोरिंग ट्रेंड, ये 3 चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी। देखें, मुख्तलिफ लोग आपको मुख्तलिफ राय देते हैं, लेकिन पेपर में आप खुद ही बैठते हैं, लिखते आप खुद ही है, तो क्यों आप लोगों से राय लेते हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि आप खुद ही बैठे आराम से। अच्छा, बहुत से लोग एकेडमीज़ इधर उधर, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आराम से घर में बैठे या जहाँ भी बैठते हो स्टडी के लिए वहीं पर बैठो, सारा सिलेबस देखो। सिलेबस में आपको, लेट सपोज मैं आपको अभी सिलेबस ज़रा
दिखाती हूँ। ये देखिए, उन्होंने साफ साफ आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। आपका टीचर आपका अपना सिलेबस ही है और आपका पास्ट पेपर, आपके जो पास्ट पेपर्स हैं वो ही है। देखिए, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गाइडलाइंस ऑफ द सिलेबस, उन्होंने ठीक ठाक गाइडलाइन दी हुई है। देखिए, इंग्लिश ऐसे जो कि कंपलसरी का पेपर है ना, तो उन साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर ऐसे इन इंग्लिश। वैसे एक ही ऐसे आता है, वाइड चॉइस होती है और आपको 100 मार्क्स का ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। तो इस पेपर में किसी से पूछने की क्या जरूरत, हाँ ये ज़रूर है कि आप ऐसे एवेल्युएशन करवाएं, आप ऐसे लिख के हर हफ्ते लिख के उसको चेक करें, ऐसे की टेक्निक सीखें। ये मैं कहती हूँ कि इसके लिए मेंटोर की ज़रूरत होगी, आप यूट्यूब से या कहीं से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि लिखना आपने खुद ही है, रोज़ाना लिखना शुरू करें, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें। अच्छा, नंबर 2 में हमारे पास जो दूसरा पेपर आपका प्रेसी एंड कंपोजिशन होता है। देखिए, आप लोगों से पूछते रहेंगे, ओहो प्रेसी में क्या होता है, प्रेसी किसी भी प्रेसी पेपर, यहाँ पर भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रामर एंड वेकेबलरी होगी, ठीक है। उसमें करेक्ट ग्रामर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आप पास्ट पेपर देख ले, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि ग्रामर में क्या क्या। अच्छा, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी होता है, जो कि क्वेश्चन आंसर आपको एक पैसेज पढ़कर लास्ट में करने होते हैं। प्रेसी राइटिंग भी होती है। तो आप अगर KPPSC पे पास्ट पेपर अवेलेबल है तो 4 या 5 साल के हुए हैं तो वो सारे आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। प्रिंट आउट निकालते हो, सॉफ्ट में पढ़ते हो, आप उसको गौर से देखो। भाई किसी से भी कोई मशवरे लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको आंखें दी हुई है, आप उससे देख सकते हो, दिमाग दिया हुआ है, आप इतने अच्छे पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो कुछ तो आप में होगा ना कि आप इस कैपेबल हो अप्लाई करने के लिए। तो किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो पेपर्स डाउनलोड करें। वैसे मैंने अपने ग्रुप में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैंने ग्रुप में सिलेबस भी अपलोड किया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और खुदारा आज से ही स्टडी शुरू करें। जिस दिन से आप अप्लाई कर लेते हो तो वही दिन से आपकी कंपटीशन शुरू हो जाती है। जीके को आप देखे, अच्छा खासा इन्होंने जनरल नॉलेज के पेपर में एवरीडे साइंस को देके एलेबोरेट किया है। इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ साइंस, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, देखिए इतना मतलब इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कि फिजिकल साइंस में कौन कौन से टॉपिक है, बायोलॉजिकल साइंस में। तो बैठे ना भाई, करे ना। आप ऑप्शनल ऑप्शनल करते रहेंगे तो ये चीज़ें कौन करेगा। खुदा न ख्वास्ता आप ऑप्शनल ऑप्शनल करते रहें और कंपलसरी में ही किसी एक पेपर में फेल हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो भाई बस करे बैठ जाए स्टडी के लिए। अच्छा, आप देखें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पेपर 1 को, पेपर 2 को अच्छा खासा इन्होंने सारा मवाद दिया हुआ है। यही से आप अपना वो जो एक आइडिया होता है ना वो आप बना सकते हैं। अगर यहाँ से भी आप नहीं बना सकते तो पास्ट पेपर्स देखें कि इन्होंने भाई ये टॉपिक्स लिए हैं तो पेपर्स कैसे दिए हैं। अच्छा, आप यहाँ सोच रहे होंगे मैंने कंपलसरी के बाद डायरेक्ट ऑप्शनल कर दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद उठें और सिलेबस डाउनलोड करें और बाकी कंपलसरी पेपर्स खुद देखें कि भाई होता क्या है पेपर के सिलेबस में और पास्ट पेपर्स में है क्या, कि हमें ये बार बार कह रही है कि खुद पढ़ो खुद पढ़ो। अच्छा, एग्रीकल्चर को गौर से देखें। एग्रीकल्चर के पेपर को 100 मार्क्स का पेपर है और सारा मवाद आपको दिया है सिलेबस में, फिर भी आपको समझ नहीं आती, आप पास्ट पेपर्स भी देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये ऑप्शनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया का ऑप्शनल 200 मार्क्स का जो है तो ये देख ले। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें मार्क्स बड़े कटते हैं। तो मैं आपको यही बताती चलूँ कि प्लीज़ अपने स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखा करें, बैकग्राउंड को भी देखा करें, इंटरेस्ट को भी देखा करें। अगेन मैं ये बात रिपीट करती हूँ कि आप लोगों ने ऑप्शनल में 600 मार्क्स के पेपर पूरे करने हैं। चाहे आप 100 मार्क्स के 6 पेपर लें, चाहे 200 के 2 पेपर लें और 2 पेपर 100 का लें, या चाहे इस तरह करें कि 200 मार्क्स का एक पेपर लें और 400 का 100 यानी कि 400 मार्क्स के अलग अलग 100 वाले पेपर लें, ठीक है। तो आप किसी भी एंगल से पेपर चूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, आप लोग फिर से ज़रा ऑप्शनल को एक नज़र देख लें। ये सारे आपके ऑप्शनल हैं लेकिन मैं आपको अभी CSS के ऑप्शनल भी दिखाती हूँ। चूँकि 2016 के बाद से उनका सिलेबस रिवाइज हो गया था तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आई है। जिस तरह कि यहाँ 200 मार्क्स के पेपर है तो वहाँ 100 के हो चुके हैं, ठीक है। तो CSS का सिलेबस भी मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ और उसके ऑप्शनल भी दिखाती हूँ ताकि आपको माइंड में हो कि जो जो अभी PMS दे रहा है या दे रही है
तो CSS का भी अगला अटैम्प्ट वो ज़रूर दें। मैं यही कहूँगी, ये ना सोचे कि भाई तैयारी मुकम्मल नहीं है अगले साल, तैयारी मुकम्मल नहीं है अगले साल, यार अगले साल ज़िंदगी रही या ना रही, और अगले साल पता नहीं क्या हो क्या ना हो, अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि नाउ और नेवर, चौधरी रहमत अली ने कहा था नाउ और नेवर, ठीक है। चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर में पाकिस्तान का लफ्ज़ कॉइन किया था। अच्छा, CSS का सिलेबस देखे जो कि रिवाइज हुआ था 2016 के बाद से, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश के दोनों पेपर वही है, जर्नल साइंस मतलब कंपलसरी सारे वही हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या, ऑप्शनल में थोड़ा बहुत चेंज आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 200 का और कंप्यूटर साइंस 200 का है, इकनॉमिक्स 200, मतलब 200 के सारे कंबाइन किए हुए हैं। वहाँ देखें तो अकाउंटेंसी एक अलग ग्रुप में है, पॉलिटिकल साइंस एक अलग ग्रुप में है, लेकिन यहाँ पर सेपरेट ग्रुप में नहीं है, एक ही ग्रुप में है और आपने एक ही ग्रुप से 200 का एक सब्जेक्ट उठाना है। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूँगी, ऐसा ना हो वहाँ आपने अकाउंटेंसी ली हो और साथ में पॉलिटिकल साइंस लिया हो 200 का, यहाँ पर आपके पास गैप आ जाता है। तो लिहाजा थोड़ा बहुत CSS के सिलेबस को भी, खैर है, आप वीडियो को बैक पर ले जाकर फिर वापस इस सिलेबस पर आकर देख सकते हैं। मैंने वैसे साथ में स्कोरिंग सब्जेक्ट के साथ लिखा भी है। CSS में पॉलिटिकल साइंस भी मज़े का स्कोरिंग का रहा है, पब्लिक एड भी, टाउन प्लानिंग इतना खासा नहीं लेकिन कभी कभार रहा था, हिस्ट्री ऑफ USA भी। अच्छा, ये आप देख, जेंडर स्टडीज़ भी काफ़ी स्कोरिंग। अच्छा, ये मैं आपको बेसिकली मेरा मकसद इस वीडियो का यही है कि मैं आपको CSS के भी थोड़े से सब्जेक्ट दिखा लूँ। अच्छा, जो लोग लॉ के सब्जेक्ट देख ले तो लॉ वहाँ 200 का था, यहाँ 100 का हो गया है, ठीक है। बॉटनी, जोलॉजी, जोग्राफ़ी सारे 100 के हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, जो कि वहाँ पर जोग्राफ़ी 200 का ले रहे हैं और पश्तो 100 का, तो यहाँ पर पश्तो और जोग्राफ़ी एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, 100 के। तो भाई अभी आप लोग सोच ले कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, फ़ैसला तो आपने खुद ही लेना है। तो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लें। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, बैकग्राउंड हो आपका, इंटरेस्ट हो और स्कोरिंग ट्रेंड को भी साथ में आप लोगों ने देखना है। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए थी जो बिल्कुल न्यू है इस चीज़ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को मतलब के अप्लाई करने के लिए, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने मतलब काफ़ी महारत उनकी होगी, ऐसे ऐसे कमेंट्स ना करें फिर के भाई कैसी वीडियो है, वीडियो क्वालिटी ऐसी है वो ये। तो मैं बहुत जल्दी मैं बनाती हूँ, बनाना मेरा इतना वो कोई पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं था, लेकिन चैनल भी मैंने अपने ग्रुप फेलोज़ की ही रिक्वेस्ट पे बनाया और मैं कोशिश करूँगी कि इसको अच्छा सा चलाऊँ। लेकिन आप लोग भी मोटिवेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ, अच्छे अच्छे वीडियोस एडिट करके ला सकूँ। उसके लिए आप लोग दुआ करें कि मुझे टाइम भी मिले। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि दुआओं में याद रखें, और ऑप्शनल मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई तुम इंग्लिश लिटरेचर ले लो, साथ में ये ले लो, साथ में जियोलॉजी, मतलब मैं खुद से आपको कैसे, एक कैलिबर आपका है अपना, आप मुझे तो बता दो कि भाई मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो मैं कौन कौन से लूँ। तो मैंने आपको बताया, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस डाउनलोड करें और पास्ट पेपर्स डाउनलोड करें, अपने सामने रखें। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन आप अप्लाई कर लो उसी दिन से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अप्लाई आप लोगों ने कैसी करनी है, ओहो वो तो मैं बताना भूल गई, जो सब ने की होगी ज़्यादातर लोगों ने, जिन्होंने नहीं की उनको ज़रा से मैं स्टेप्स बता दूं। अच्छा जी, ये मैंने जल्दी जल्दी से स्टेप्स लिखे आप लोगों के लिए। राइटिंग अगर समझ ना भी आए तो मेरी जो ज़ुबान मोहतरम है वो आपको समझा रही है कि नंबर 1 स्टेप आपने ये करना है कि 1500 रुपये तो जैसे कि डालने हैं उनके लिए, उनको देने ही देने हैं। तो 1500 रुपये अप्लाई है, जो कि जेस कैश से भी हो सकता है और इजी पैसा से भी। अच्छा, जेएस कैश पर उन्होंने और इजी पैसा के सारे स्टेप्स तो दिए हुए हैं KPPSC के वेबसाइट पर भी, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूँ कि उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है कि भाई
एजुकेशन पेमेंट्स जो है वो पता नहीं कौन से नंबर 6 पे है 8 पे है, लेकिन मैं बताती चलूँ कि 10 पर है। KPPSC के जो 99 नेक्स्ट पे जाकर फिर 10 नंबर पर देके तो वहाँ पर उनका अप्लाई आप इजीली कर लेंगे 1500 रुपये। वहाँ से आपको एक TID मिल जाएगी, मतलब आपको मैसेज पे एक नंबर आ जाएगा लंबा सा, ठीक है। तो वो नंबर्स आप लोगों ने याद करके या कॉपी पेस्ट करके या वहीं से देखकर प्रोफाइल KPPSC पे आप लोगों ने अपडेट की होगी, प्रोफाइल होगी। जिसकी नहीं है तो NIC सामने रखकर जल्दी जल्दी से प्रोफाइल बना ले, इजी है। 10-15 मिनट में बन जाती है। आपको नेक्स्ट स्टेप्स खुद ही बताते जाते हैं और वहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियो भी मौजूद है। प्रोफाइल अपडेट करके तस्वीर वस्वीर लगा के अपनी प्यारी सी, तो फिर आगे जाएं। ऑप्शनल भी चूज़ करें, जो कि मैंने आपको बताया 600 के ऑप्शनल चूज़ करने हैं। चाहे आप 100 का एक एक ले, चाहे आप 600 का कंबाइनली 200 का ले, और चाहे आप 200 और 100 का ले। लेकिन सेफ चॉइस यही है कि 200 के सारे ना ले भाई। अगर एक पेपर हिट हुआ तो 100 के तो एक पेपर जाएगा, साथ में दूसरा भी जाएगा। और मैं आपको बताती चलूँ ऑप्शनल आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि हम सारा साल ऑप्शनल करते रहते हैं और मार्क्स फिर कम आते हैं कंपलसरी में। पिछली दफ़ा भी कुछ यूं ही हुआ था। अच्छा, आप जब प्रोफाइल अपडेट कर रहे होते, अप्लाई कर रहे होते तो किसी किसी को एरर भी शो हो रहा था। जो मेरे ग्रुप में हैं उनको मैंने बता दिया था कि NA जो खाली ब्लैंक्स थे ना, मतलब कोई लड़की है लड़का है शादीशुदा नहीं है तो हस्बैंड वाई मतलब लड़के सॉरी लड़के ने तो नहीं, लेकिन लड़की ने इस तरह कुछ करना होता है हस्बैंड डोमिसाइल पे अप्लाई। तो अगर वो गैर शादीशुदा है तो NA लिख ले। मतलब जितने भी आपके ब्लैंक्स रहते हैं, आप डिसेबल नहीं है, आप मैरिड नहीं है, आप ये नहीं है वो नहीं है, तो खाली जगह आप लोग वो जगह आप खाली छोड़ते हैं ना, तो वो खाली ना छोड़े। उन्होंने साफ साफ ऊपर लिखा भी होता है इंस्ट्रक्शन में कि खाली जगह ना छोड़े, उसकी जगह आप N और A लिख लें, ठीक है। तो जी जनाब, NA आप लिख लेंगे तो आपकी अप्लाई आसानी से हो जाएगी, एरर भी शो नहीं होगा। NA आप लोगों ने कहाँ पर लिखना है? ब्लैंक्स में, जो आप लोग ब्लैंक्स छोड़ रहे हैं, जहां आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा जी, अप्लाई तो हो गया, तो आप लोग 2-3 दिन तो उस खुशी में आप मतलब वेस्ट कर देंगे कि भाई अप्लाई कर लिया। ऐसा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अप्लाई हो जाए तो डायरेक्टली स्क्रीनिंग पे तवज्जो दें। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, MCQs होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के होंगे, MCQs होंगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अच्छी खासी तैयारी करें, क्योंकि अभी रिसेंटली तहसीलदार का एग्ज़ाम नहीं सॉरी स्क्रीनिंग हुआ है तहसीलदार का KPPSC के द्वारा ही। तो KPPSC के ज़रिए जो स्क्रीनिंग हुआ है उसका टेंटेटिव उन्होंने बहुत ही हाई रखा है, 64, 63 इस तरह। तो ये ना सोचे कि आप 20, 30, 40 मार्क्स लेकर स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग के लिए भी अच्छी तैयारी करें। मैं तो कहती हूँ अगर आप कंपलसरी के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दो तो उसमें स्क्रीनिंग भी कवर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है, कारवां की बुक ले नजीब की, तो उसमें भी MCQs अच्छे खासे हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देंगे। और एक दूसरी बुक है KPPSC MCQs की एक बुक है, बहुत मज़े की है। उसमें डायरेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा आप ख़ुद को उसमें अपडेट भी कर ले, और वो भी बड़ी मज़े की बुक है। अगर एक ही दफ़ा आप कर लोगे तो टेस्ट इजीली क्वालिफाई कर सकोगे। अच्छा, टेस्ट आपका स्क्रीनिंग का क्वालिफाई होते ही रिटन होगा। रिटन मेरे ख्याल से गर्मियों में आएगा। स्क्रीनिंग अभी आपका आ जाएगा फरवरी में, फरवरी में हो सकता है, लेकिन फरवरी में अगर ना भी हुआ तो मार्च अप्रैल में तो होगा ही होगा, ठीक है। फरवरी में मुश्किल है, मार्च या अप्रैल में होगा, ठीक है। और साथ में आपका फिर रिटन जैसे ही स्क्रीनिंग रिज़ल्ट आ जाए तो उसके लिए आप वेट ना करें कि स्क्रीनिंग रिज़ल्ट आएगा मैं देखूंगी कि क्वालिफाई हुआ तो मैं आगे जाऊंगा। नहीं, मैंने आपको कहा जिस दिन आपने अप्लाई की उसी दिन से आपकी मेहनत शुरू हो गई। स्क्रीनिंग आपका क्वालिफाई हो गया, रिटन के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं बचता। सोचें, चले मार्च अप्रैल में स्क्रीनिंग हो गया, सही है, तो जून जुलाई में, अगस्त में तो मस्ट ही, अगस्त सितंबर में तो मस्ट ही आपका एग्जामिनेशन होगा, अगर हालात अच्छे रहे अल्लाह ने चाहा तो 12 सब्जेक्ट है। सोच लें आप, बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा अपना सब कुछ छोड़ के, ये क्वेश्चन रीजनिंग सारा सब कुछ छोड़ के आराम से स्टडी के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है एक चीज़ आएगी, सर पे आएगी। जब सर पे आएगी तो 12 सब्जेक्ट आप एक साथ कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते।
लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो भी लंबी होती जा रही है, मैं इसको भी अभी ऑफ़ कर दूँगी। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्क्रीनिंग पे भी गौर करें, लेकिन रिटन पे भी गौर करें। 12 आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑप्शनल आपने चूज़ कर लिए, आपके पास सामने पेपर होंगे, पास्ट पेपर आप लोगों ने डाउनलोड किए होंगे, सारे पेपर्स आपके पास, सिलेबस सामने होगा, तो आप खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस और पास्ट पेपर से बेहतरीन टीचर आपका कोई भी नहीं है, मैं आपको बताती चलूँ। और एक बात और, नोट्स के हवाले से आप कहते हैं ना कि नोट्स, भाई हमें नोट्स चाहिए इधर उधर से, हर जगह से। मैं बता दूं, नोट्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे, लेकिन बेहतरीन नोट्स आपके वो होंगे जो आप लोग खुद बनाओगे। बैठो, आज से ही बैठो। जनरल साइंस का, जीके का वो पेपर मैंने आपको सिलेबस दिखाया, उसमें क्या था, प्लैनेट्स थे, सोलर सिस्टम था, और पता नहीं साइंसदान थे, ब्रीफ हिस्ट्री थी उनकी। तो अभी से छोटे छोटे करके नोट्स बनाए, पॉइंट्स मेकिंग करें, ताकि आप लोगों को फिर मैं बताती चलूँ कि दिन में 2-2 पेपर होंगे, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि सारी सारी बुक्स उठाकर उसको दोबारा दोबारा पढ़ें। तो आप अभी से नोट्स, अगर कुछ याद नहीं भी होता बेशक, तो वैसे भी तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना है, तो नोट्स मेकिंग शुरू कर दे। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं, एक सब्जेक्ट, एक फ़र्ज़ करें टॉपिक आपका बहुत लंबा हो, 2-3 दफ़ा उसको पढ़कर उसको शॉर्ट कर दे, स्क्वीज़ कर दे, तो नोट्स आपके साथ साथ बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप 2-3-4 महीने बाद बैठेंगे नोट्स बनाने, तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपसे यही कहूँगी, गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। इंशाल्लाह आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, क्योंकि आप लोग इतनी सर्च कर रहे हो, यहाँ इस नाचीज़ की वीडियो पर भी आए। तो आप लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अभी अपने आप को खोजो, अपने आप को सर्च करो कि आप में भाई क्या फ्लॉज है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, और अब अपनी उस फ्लॉज को और उस स्ट्रेंथ्स को यूज़ करो, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।